हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.10 को कंप्लीट किए थे। तो आज एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.11 में इसके थ्योरी पार्ट, इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.11 के थ्योरी पार्ट को देखते हैं। थ्योरी पार्ट क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। मतलब इसमें अपने को डिफरेंट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज का हम लोगों को काफ़ी यूज होता है, क्योंकि बहुत सा इंटीग्रल होता है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, बट ये डिफरेंट इंटीग्रल में इस प्रॉपर्टीज सबका यूज करके हमारा सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.11। और हेडिंग क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ definite integral। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, एक्स के जगह टी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट या इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस प्रॉपर्टीज का, क्योंकि ये वेरिएबल एक्चुअल में डिफरेंट इंटीग्रल में क्या होता है? डमी वेरिएबल बन जाता है। यहाँ जो फाइनली इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आता है वो ए और बी, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है, वो वैल्यू पुट कर जाता है उसमें। तो एक्स या रहे या टी रहे वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो सेकेंड देखते हैं प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 ये क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। इसमें क्या होता है, कभी कभी इंटीग्रेशन में अपने को लिमिट चेंज करने से आसान हो जाता है। ये ए टू बी, अगर ये बी टू ए रहता तो ज़्यादा आसान हो जाता। उस केस में यहाँ माइनस साइन आ जाता है। इसका जरा प्रूफ देख लेते हैं। लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हम मान रहे हैं कि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन एफ एक्स का होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम ए टू बी अगर हमने लिमिट लगा दिया, सो दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। अब इसमें माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी होगा। फिर अगर ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ? एफ ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए। फिर अगर देखें दिस इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। यही तो प्रूफ करना था। या सोचिए तो यहाँ पर एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, जो किसी से ये आया ताकि आसान हो, यहाँ से ये कैसे आया। ओके। अब नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3। ये प्रॉपर्टी 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है?
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और अपने को किसी कारणवश इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ जाए ए टू बी। हो सकता है फंक्शन एफ एक्स ए टू बी में डिसकंटिन्यूस हो जाए, या ए टू बी में कहीं पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाए, उस केस में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर मान लो सी के अलावा जैसे एक सी, इसके अलावा हो सकता है कि ए और बी के जो 2-3 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस आ रहा हो या फंक्शन चेंज हो रहा होगा, तो इसको जनरल करके आप ऐसे भी समझ सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इज फ्रॉम ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स, फिर सी वन से सी टू एफ एक्स डी एक्स, सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में सी एन से लेके फाइनली बी तक हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ देखते हैं। ये जो हमारा प्रॉपर्टीज है, लेट इन डिफरेंट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इट मीन्स दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू ये क्या हुआ, कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम सी टू बी। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। ये एफ ऑफ सी कैंसिल आउट, इन दोनों से क्या आया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको अगर ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इट मीन्स दिस इज एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। यानी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ए और बी को हम अलग अलग जगह पे ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखें, जैसे मॉडुलस होगा, वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, कहीं डिसकंटिन्यूस दिख जाए या फिर कहीं पर आपको फंक्शन चेंज हो रहा होगा, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होता है। अब नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 4 की तरफ। तो हमारा प्रॉपर्टी 4 क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी 4 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, इसको क्या बोलते हैं, ए टू बी। एक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर ये डी एक्स। मतलब जो एक्स वेरिएबल था उसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस वो वेरिएबल, तो x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर लें, तो इसकी वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ, राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब दोनों का इंटीग्रल वैल्यू सेम होगा। अब जरा देखते हैं, इसमें एक स्पेशल केस भी हो जाता है, अगर लोअर लिमिट 0 हो गया, इफ a इक्वल्स टू 0, देन एक स्पेशल केस बन जाता है 0 टू b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज 0 टू b एफ ऑफ b माइनस एक्स डी एक्स। तो इतना ज़्यादा केस रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग ये वाला केस रटेंगे
बाकी ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले इस प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या करते हैं, लेट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। इस यहां से क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी माइनस टी इक्वल्स टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो दिस इज माइनस डी टी। ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव जीरो, टी का डी टी माइनस माइनस साइन, एक्स का डेरिवेटिव दिस इज डी एक्स। तो यहां से आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए टू बी है। सबसे पहले हमने फंक्शन को मान लिया था आई इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमारा फंक्शन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस टी। तो दिस इज ए प्लस बी माइनस टी और डी एक्स हो गया हमारा माइनस डी टी। अब जरा लिमिट की बात करें, क्या था, लोअर लिमिट ए एक्स इक्वल्स टू ए, तो टी क्या होगा, एक्स ए कैंसिल आउट, टी इज बी। अपर लिमिट एक्स इज बी तो टी इज ए, लोअर लिमिट ए हो गया। इसका मतलब लोअर लिमिट इज बी एंड अपर लिमिट इज ए। अब इस माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, दिस इज फ्रॉम बी टू ए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। अब इस माइनस साइन को थोड़ा एडजस्ट करें, दिस इज फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। अब इस t को अगर रिप्लेस किससे हम कर सकते हैं, x से, क्योंकि ये वेरिएबल क्या होता है, डमी वेरिएबल होता है डिफरेंट इंटीग्रल में, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। सो दिस इज a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा जो प्रॉपर्टी था एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका ये प्रूफ है। अब अगर और थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा प्रॉपर्टी 5 इज, जब देखते हैं प्रॉपर्टी 5 क्या है, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स। इसी का एक स्पेशल केस है, कई बार क्या होता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स बन जाता है, तो दिस इज 2 इंटू एफ एक्स, तो वो अलग स्पेशल केस है। फिलहाल इसके प्रूफ को देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे आता है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ i इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू 2a दिस इज एफ एक्स डी एक्स। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी जो 3 है हमारा ब्रेक करने वाला, a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा है a टू 2a, इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए I1। तो हमारा लेट I1 क्या है, फ्रॉम a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसको देखते हैं क्या करते हैं, क्या हम यहां पर लेट x इक्वल्स टू 2a माइनस टी लिख सकते हैं।
यहाँ से क्या आएगा, dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो यहाँ से क्या होता है, सो I1 इक्वल्स टू एफ एक्स जेड 2a माइनस टी, एफ ऑफ 2a माइनस टी एंड dx की जगह माइनस dt। अब जरा लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करें। x इज a तो t इज a, x इज 2a तो t शुड बी 0। तो यहां से क्या, ये माइनस साइन बाहर कर लो, दिस इज फ्रॉम a टू 0, f ऑफ 2a माइनस टी dt। इस माइनस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं प्रॉपर्टी 2 से, दिस इज फ्रॉम 0 टू a, f ऑफ 2a माइनस टी dt। अब आपको पता है भाई डिफरेंट इंटीग्रल में डमी वेरिएबल होता है, तो इस t को x से रिप्लेस करते हैं फ्रॉम 0 टू a, दिस इज f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। तो अब यहाँ से देखो i जो हमारा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स डी एक्स 0 टू a, और ये i1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस i1 ये था, दिस इज 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इंटू डी एक्स। अब इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, दिस इज 0 टू a, दिस इज एफ एक्स प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx। ये हमारा प्रूफ है प्रॉपर्टी 5 का। अब जरा और आगे बढ़े, प्रॉपर्टी 6 की तरफ मूव करते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी 6 इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस a to a, so this is 0 to a fx plus f of minus x into dx। ऑब्वियसली यहाँ से दो चीज़ आता है क्लियर होकर के, दिस विल बी 2fx dx from 0 to a if fx is इवन फंक्शन, या फिर 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। अगर fx ऑड होगा तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स, दोनों कैंसिल, 0 का इंटीग्रेशन 0। और अगर fx इवन हुआ तो f ऑफ माइनस एक्स इज fx प्लस fx, दैट बिकम्स 2 इंटू fx। कुछ लोग इसको भी याद रखते हैं, लेकिन बेटर होगा आप ये वाला ध्यान रखें, बाकी काम हो जाता है अपना। इसका प्रूफ जरा देखें, हमारे पास क्या है, i इक्वल्स टू माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 3 से, माइनस a टू 0 एफ एक्स प्लस फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब जरा इसको देखें, इसको मान लेते हैं I1। तो हमारा I1 क्या हो जाता है, तो हमारा I1 कितना हो गया, दिस इज माइनस a टू 0, दिस इज एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू माइनस टी, सो दिस इज डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो यहाँ से हमारा I1 क्या हो जाता है,
I1 इज इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस टी डी एक्स की जगह माइनस डी टी। इंटीग्रेशन देखो, x माइनस ए तो t इज ए, x अगर जीरो तो t शुड बी जीरो। ना माइनस टी को बाहर कर लो, दिस इज फ्रॉम a टू जीरो, फिर f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। माइनस को एडजस्ट करें प्रॉपर्टी 2 से तो दिस इज क्या हो जाएगा, माइनस साइन दोनों इंटरचेंज हो गया, जीरो टू a, तो दिस इज f ऑफ माइनस टी डी टी। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी था कि डिफरेंट इंटीग्रल में वेरिएबल डेमी वेरिएबल होता है, तो t को x से रिप्लेस कर दे सकते हैं फ्रॉम जीरो टू a, दिस इज f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या आया, i इक्वल्स टू I1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, जीरो टू a, दिस इज f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। फिर एक ऑलरेडी हमारा इंटीग्रेशन आया हुआ था जीरो टू a, दिस इज एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों को अगर एक साथ कर ले फ्रॉम जीरो टू a, तो दिस इज f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या हुआ, फ्रॉम जीरो टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमारा 6 का प्रूफ था, ये भी काफ़ी काम आता है। तो एक काम करते हैं, इसके बाकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज है सब प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख लेते हैं और फिर बताते हैं आपको कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज था देखते हैं, इन ब्रीफ सब प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो हेडिंग ऐसे लिख करके सम प्रॉपर्टी, हालांकि सबका प्रूफ बता चुके हैं, बट एक साथ लिख लेते हैं ताकि ध्यान रखने में आसान हो। पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, P1 नाम दे दो। पहला प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन, हालांकि एनसीईआरटी आपको P0 नाम देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, A टू B। तो वेरिएबल को चेंज कर दो, सब कुछ एज इट इज, x की जगह t, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर प्रॉपर्टी 2 देखो, इसको P2, फिर क्या बोलता है, दिस इज A टू B एफ एक्स डी एक्स। कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए, प्रूफ में आप देख चुके हैं कि दोनों लिमिट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तो माइनस साइन आ जाता है, दिस इज B टू A, ओके, A टू B, दिस इज B टू A, और ये आपका एज इट इज एफ एक्स डी एक्स। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3, ये क्या बोलता है, फ्रॉम A टू B एफ एक्स डी एक्स। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा या फिर कहीं फंक्शन चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पर यूज करते हैं A टू C एफ एक्स डी एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स C टू B। जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट पर ब्रेक हो, एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी ब्रेक हो सकता है, ये आपको बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट है P4 की इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम A टू B, दिस इज इंटीग्रेशन f ऑफ A प्लस B माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम A टू B, ओके। फिर नेक्स्ट है, इसी में A0 लोअर लिमिट 0 हो जाए, प्रॉपर्टी 5 है, फ्रॉम 0 टू 2A। तो यहाँ पर लिमिट अपर लिमिट ट्वाइस है, ये हाफ हो जाता है, लोअर लिमिट हमेशा 0 होगा, एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इज 0 टू A एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2A माइनस एक्स डी एक्स। फिर प्रॉपर्टी 6 है, इंटीग्रेशन माइनस A टू A एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू
फ्रॉम 0 to a fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx। इसमें कई बार ऑड अगर हो तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, क्योंकि ये माइनस एफ एक्स बन गया, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स दोनों कैंसिल आउट। और अगर एफ ऑफ एक्स इवेंट फंक्शन हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स बिकम्स एफ एक्स, उस केस में ये 2 इंटू एफ एक्स हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा काम का ये प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 5 है, फिर प्रॉपर्टी 4 है, प्रॉपर्टी 3। सबसे ज़्यादा ये और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इन दोनों का भी होता है बट सबसे ज़्यादा इन दोनों का होता है। ये सब तो आप वैसे भी आसानी से याद रख लेते हो, तो 3 और 6 को थोड़ा ध्यान रखना कहाँ पर कैसे यूज होगा। अब ज़रा इसके थोड़े से थ्योरी पार्ट वगैरह को देखते हैं। थ्योरी पार्ट तो कवर कर लिए, अब ज़रा सॉल्व एग्जाम्पल सब देखते हैं। पहला बोला इवेल्यूएट मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम -1 to 2। ऑब्वियसली दिख रहा है मॉड लगा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये कहीं कहीं फंक्शन चेंज होगा। जैसे मॉड आपका कब कब 0 होगा, 0 पे होगा, -1 पे, 1 पे। आई थिंक -1 तो चलो लिमिट है, 0 और 1 दो जगह फंक्शन चेंज होगा, तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 ब्रेक करेंगे। अब जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स -π/4 से +π/4, ये प्रॉपर्टी 6 जो लास्ट बताए थे, -a to a एफ एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन तो ट्वाइस हो जाएगा। अब से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मान सकते हैं इसको, 0 to π x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जरा इसको देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को करें कैसे। ये क्वेश्चन हमारा है, दिस इज इंटीग्रेट 0 to π x इंटू साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर इसको बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी फंसेंगे, क्योंकि एक तो दिख रहा होगा अगर इस कॉस एक्स को टी मान लेती है, साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, बट ये एक्स प्रॉब्लम कर देगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं। हमारे पास एक था 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, पाई को समझे 2a मतलब a इज π/2, तो ये ब्रेक कैसे हो जाता है, 0 से लेकर के π/2, 0 से फिर क्या था एफ एक्स, दिस इज x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस x के जगह अपने को फिर 2a माइनस एक्स, दैट इज f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो दिस इज 2a मीन्स पाई माइनस एक्स, एंड साइन में भी अपने को दिस इज साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पर dx। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ये आपका प्रॉपर्टी कौन सा है, 0 to 2a वाला, ये प्रॉपर्टी 5। ठीक है, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, बस 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया। अब अगर यहाँ से ठीक से देखें तो 0 to π/2 ये तो लिमिट है। न्यूमरेटर जरा देखें तो ये क्या हो गया, x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर देखें दिस इज पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, दिस बिकम्स साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, कॉस स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव तो माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर क्या बना देगा, इसको कॉस स्क्वायर बना देगा, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, तो एक्स साइन एक्स ये दोनों कैंसिल आउट। नाउ दिस इज 0 to π/2, पाई कॉमन, फिर ये साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू पाई, तो एज इट इज साइन एक्स डी एक्स, दिस इज माइनस डी टी
अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा देखते हैं x अगर 0 तो t कितना हो cos 0 दैट इज 1, अगर x पाई बाय 2 तो t इज cos पाई बाय 2 दैट इज 0। इसका मतलब दिस इज ये माइनस साइन और ये पाई बाहर आ जाएगा, माइनस पाई इंटीग्रेशन 1 to 0 दिस इज डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चाहे तो लिमिट चेंज भी कर सकते या नहीं भी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को यूज कर सकते हैं लिमिट चेंज करने के लिए, या सिंपली रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एंड लिमिट 1 to 0। सो दिस इज माइनस पाई टेन इनवर्स 0 0 माइनस टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस, so this is pi square by 4। ऐसा ही बाकी के क्वेश्चन भी है, जैसे ये दिख रहा होगा sin x टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 4 और माइनस 1 से 1 है, तो माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टीज से यहाँ देखें क्या sin x टू पावर 5 और cos x की पावर 4 ये ऑड फंक्शन, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा फाइनली 0। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो बिना कुछ सॉल्व किए इसका आंसर लिखेंगे 0। सेम लॉजिक से यहाँ पर भी अगर देखें sin x की पावर 4 अपॉन sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 इंटू डी एक्स, इसको जरा देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, i इक्वल्स टू 0 to pi by 2 sin x to power 4 upon sin x to power 4 plus cos x to power 4 into dx। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टीज थी कि हम लोग इसको पाई बाय 2 को ऐसे समझ लें कि ये 2a है, मतलब a इज पाई बाय 4, तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा 0 टू पाई बाय 2 है ना, 0 टू a मतलब पाई बाय 4। अब जरा एफ एक्स क्या होगा साइन x टू पावर 4 अपॉन साइन x टू पावर 4 प्लस कॉस x टू पावर 4, फिर प्लस अब क्या करते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2a क्या होगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन x को लिखा पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स पूरे पे पावर 4 अपॉन में साइन x, यहाँ x को लिखा पाई बाय 2 माइनस एक्स, दिस इज cos x की पावर 4, यहाँ पर cos x के जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाय 2 क्या होगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट बिकम्स साइन x, तो दिस इज प्लस साइन x टू पावर 4 और यहाँ पर dx। फिर और आगे बढ़े, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, न्यूमरेटर को एक साथ ऐड करके लिख लें साइन x की पावर 4, ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट बिकम्स कॉस, दिस इज कॉस x टू पावर 4 अपॉन में दिस इज साइन x टू पावर 4 प्लस कॉस x टू पावर 4 इंटू डी एक्स, दोनों के दोनों कैंसिल आउट, दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 इंटू डी एक्स, दिस बिकम्स x from 0 to pi by 4, so this is pi by 4 minus 0, आंसर इज pi by 4। ये देखने में काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहा था, लेकिन आंसर कितना बहुत ही आसानी से आ गया कि सिंपली ये dx का इंटीग्रेशन हो गया दैट इज pi by 4। ऐसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखते हैं, क्या बोला, इंटीग्रेट dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x
और इंटीग्रेशन का लिमिट है π/6 टू π/3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? एग्जाम्पल जो 35 है, दिस इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट π/6 टू π/3, फिर dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। a इज π/6, b इज π/3, तो a प्लस b इज π/2। आपके पास एक प्रॉपर्टी था कि f ऑफ x को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं, वही काम यहाँ कर रहे हैं। दिस इज I, लिमिट आपका एज इट इज रहेगा, तो ये dx भी आपका एज इट इज, ये भी एज इट इज, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x को लिखे π/6 प्लस π/3, दैट इज π/2 माइनस एक्स, 10 ऑफ π/2 माइनस एक्स, दिस बिकम्स cot x। अब जरा एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे इसमें लिखते हैं। दिस इज π/6 टू π/3 dx, दिस इज 1, इस cot को लिख सकते हैं 1/10, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/10x। अब जरा एलसीएम ले लिया, तो I इक्वल्स टू दिस इज π/6 π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो दिस इज 2I π/6 टू π/3, दिस इज dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x, फिर क्या है π/6 से π/3, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट भी सेम है, सो दिस इज 2I इक्वल्स टू π/6 टू π/3, न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10x, फिर लाइए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx, दोनों कैंसिल आउट, सो दिस इज 2I π/6 टू π/3 dx, दिस इज 2I, dx का इंटीग्रेशन x, फिर ये π/6 से लेकर के π/3, तो यहाँ से 2I x, दिस इज π/3 माइनस π/6, तो यहाँ से 2I इक्वल्स टू π/6, इट मीन्स I इक्वल्स टू π/12। तो जरा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। हाँ, एक आगे एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल के रूप में दिया है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेट 0 टू π/2 ln sin x। इनफैक्ट इसकी वैल्यू रटा हुआ होना चाहिए, बहुत जगह काम आता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि 0 टू π/2 ln sin x, 0 टू π/2 ln cos x, 0 टू π/2 ln sin 2x, सबकी वैल्यू एक ही होती है। तो ज़रा देखते हैं वो क्या है। वो आपको आएगा -π/2 इंटू ln 2। तो ज़रा इसकी वैल्यू निकाल करके देखते हैं क्या आता है। कंपटीशन में काफ़ी यूज होता है इसका। ओके, सो दिस इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 टू π/2
ln sin x dx। अब यहां से बोल सकते हो I इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू, एक्स को लिखा a प्लस बी माइनस एक्स, तो x क्या होगा 0 प्लस पाई बाई टू यानी पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स, फिर ये dx। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से दिख रहा है दोनों आपस में इक्वल ही है, तो क्या हो गया 1 प्लस 2, तो दिस इज 2i 0 से पाई बाई टू, दिस इज ln sin x प्लस ln cos x dx। So this is 2i 0 से पाई बाई टू, फिर log की प्रॉपर्टी से ये प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin x इंटू कॉस एक्स dx। अब एक छोटा सा काम करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर, दिस इज 2 sin x cos x, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2x बाई टू, 2 sin x cos x दैट इज साइन 2x फिर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से बोल सकते हैं 2i दिस इज 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x, ये अपॉन में 2 क्या होगा माइनस ln 2, फिर दिस इज dx। अब यहाँ से लिखेंगे 2i 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x dx, फिर 0 टू पाई बाई टू ln 2 इंटू dx 2i। अब इस 2x को अगर रहने दो एज इट इज, अगले स्टेप पे कर लेंगे पाई बाई टू ln sin 2x इंटू dx, ये माइनस ln 2 तो एज इट इज, फिर dx का इंटीग्रेशन है आपका 0 टू पाई बाई टू dx। सो दिस इज 2i फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x dx माइनस ln 2, ये क्या होगा x फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू, दिस इज 2i 0 टू पाई बाई टू ln sin 2x dx, x is पाई बाई टू माइनस 0, दिस इज माइनस पाई बाई टू इंटू ln 2। अब क्या करते हैं, दिस इज 2i ln sin 2x, इस sin 2x को अगर हम लोग t पुट कर लें तो ln sin t, एक मिनट वेट करते हैं dt क्या हो जाएगा चेक करते हैं, पहले इसको लिख लिया माइनस पाई बाई टू इंटू ln 2 वेयर 2x इक्वल्स टू t, तो यहाँ से क्या आया 2 dx इक्वल्स टू dt, यानी dx इक्वल्स टू dt बाई टू, dt बाई टू। अगर x 0 तो t भी 0, अगर x पाई बाई टू तो t इज पाई। अब जरा देखो 2i, ये तो कांस्टेंट वैल्यू इसको इधर ले आते हैं, माइनस पाई बाई टू इंटू ln 2, फिर इंटीग्रेशन से हाफ को बाहर कर लिया, दिस इज 0 टू पाई ln sin t dt। अब अगर एक स्टेप और आगे जाएं तो दिस इज, यहीं पर लिख लेते हैं, दिस इज 2i इक्वल्स टू
माइनस पाई बाई टू ln 2 प्लस हाफ। अब ये 0 to 2a वाला प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। 0 to पाई बाई टू हो गया, तो fx यानी ln sin t, फिर प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स, टी को लिखेंगे पाई माइनस एक्स, तो वो sin x ही होगा, sin t होगा ln sin t। अब ln sin t ln sin t, 2 ln sin t और ये 2 कहने मतलब क्या हुआ, ln sin 2 लिखा हुआ है सिर्फ, तो यहाँ से बोल सकते हैं 2i माइनस पाई बाई टू ln 2, फिर हाफ और 2 दोनों कैंसिल हो गया, 0 to पाई बाई टू ln sin t इंटू डी टी। नेक्स्ट स्टेप पे दिस इज 2i माइनस पाई बाई टू ln 2। अब क्या कर सकते हैं, डमी वेरिएबल होता है, t को x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस इज 0 to पाई बाई टू ln sin x dx, ये तो i ही लिखा हुआ है, दिस इज 2i माइनस पाई बाई टू ln 2 प्लस i, ये i इधर आया, i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू ln 2। इससे हमारे पास एक आता है, इसको ध्यान रख ले, ज़्यादा बेटर होगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू ln sin x dx इक्वल्स टू 0 to पाई बाई टू ln cos x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू ln sin 2x dx, सबकी वैल्यू एक ही होती है, माइनस पाई बाई टू इंटू ln 2। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी यूज होता है। तो ये हमारा थ्योरी के कुछ क्वेश्चन थे। अब ज़रा हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो तो ले लिए, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या हैं। तो क्या लिखा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 90। 1 से 19 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें अपने को डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज यूज करने हैं और इंटीग्रेट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर x dx, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के पाई बाई टू तक। तो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सरसाइज 7.11। दिस इज I इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to पाई बाई टू and function is cos square x. This is cos square x into dx। अगर इनफिनिट इंटीग्रेशन होता तो इसको cos स्क्वायर x को लिखते 1 प्लस cos 2x बाई 2, लेकिन इसमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल इसको दिस इज i। अब वो x को जो लिखते थे a प्लस बी माइनस एक्स से, वही है 0 प्लस पाई बाई टू है, तो इसको लिख सकते हैं, या फिर 0 से 2a वाला भी कर सकते हैं। तो दिस इज 0 to पाई बाई 4, a is पाई बाई 4 देन 2a is पाई बाई 2, दिस इज cos स्क्वायर x, ये fx हो गया। फिर क्या था, f ऑफ 2a माइनस एक्स, इट मीन्स cos स्क्वायर x की जगह क्या होगा 2a माइनस एक्स, इट मीन्स पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज 0 to पाई बाई 4 cos स्क्वायर x, cos पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज sin x, 2 पावर 2 है, तो दिस इज sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दिस इज 1, तो 0 to पाई बाई 4 1 इंटू डी एक्स, दिस इज 0 to पाई बाई 4 डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन दिस इज x
from 0 to pi by 4. So this is pi by 4 minus 0. Answer will be pi by 4. ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन है. आंसर इज pi by 4. अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज 0 to pi by 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करना. इसको में भी वही प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आई इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2 आई इक्वल्स टू 0 to pi by 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अब अगर इसमें वही प्रॉपर्टीज लगाएं 0 से 2a वाला, तो दिस इज 0 to a. 0 to a मतलब pi by 4. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स. फिर क्या था प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स. तो साइन में x की जगह 2a माइनस एक्स मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स. साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स दिस इज कॉस एक्स. तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स. फिर अपॉन यहाँ भी x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स तो पाई बाई 2 माइनस एक्स. साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स. फिर ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स. इस x को लिखा पाई बाई 2 माइनस एक्स. कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स. This is square root of sin x bracket closed into dx. अब अगर ठीक से देखते हैं तो सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x dx. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स. दोनों के दोनों कैंसिल आउट. दिस इज 0 to pi by 4 dx. इस dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x फ्रॉम 0 to pi by 4. तो दिस इज pi by 4 माइनस 0. आंसर इज pi by 4. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज 0 to pi by 2 sin x to power 3 by 2 अपॉन sin x to power 3 by 2 प्लस cos x to power 3 by 2 dx. और इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के pi by 2 तक. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to pi by 2 sin x to power 3 by 2 into dx अपॉन sin x to power 3 by 2 प्लस cos x to power 3 by 2. ओके. फिर यहाँ पर वही प्रॉपर्टी 0 से 2a वाला. तो a कितना हो गया पाई बाय 4. तो 0 से a यानी पाई बाय 4. फिर fx आपका यही रहेगा साइन x टू पावर 3 by 2 अपॉन में दिस इज साइन x टू पावर 3 by 2 प्लस कॉस x टू पावर 3 by 2. अब क्या करना प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स. 2a इज पाई बाय 2. तो x को लिखना पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन x. यहाँ x को लिखा पाई बाय 2 माइनस एक्स. तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट बिकम्स कॉस x. सो दिस इज कॉस x टू पावर 3 by 2 अपॉन
साइन एक्स, यहाँ भी एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज कॉस एक्स, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स, सो दिस इज कॉस एक्स टू पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, दिस इज साइन एक्स पूरे पे पावर 3 बाई 2, और यहाँ पर आपका dx 0 टू पावर 4, यहाँ से अगर देखते हैं सबका डिनोमिनेटर वही सेम है, साइन एक्स टू पावर 3 बाई 2, कॉस एक्स की पावर 3 बाई 2, सो दिस इज साइन एक्स टू पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स टू पावर 3 बाई 2, और न्यूमरेटर में हमारा क्या है, साइन एक्स टू पावर 3 बाई 2, दोनों न्यूमरेटर ऐड होते जाएगा, कॉस एक्स टू पावर 3 बाई 2, यहाँ से देखते हैं, और ये dx, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो दिस इज वेरी सिंपल, 0 टू पावर 4 dx, so this is x from 0 to power 4, so this is power 4 minus 0, so answer will be power 4. ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है। तो आज यहीं कंप्लीट करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरे को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।